नमस्कार मित्रों। ये जो नारा नई हकीकत है क्या कि मोदी है तो मुमकिन है, न्यूज़ चैनल अटकलें लगा रहे थे। इंडी अलायंस ये बोल रहा था कि मोदी हार गया है और जाने क्या क्या, अपने आप में मगन होकर लोग खुश हो रहे थे। 240 सीटें जबकि भाजपा अपनी दम पे ले आई है, जहां तक कांग्रेस 2084 के बाद कभी नहीं पहुंच पाई, और खुशी मना रहे हैं वो 3 अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। अब अभी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो बेहद उत्साहवर्धक हैं राष्ट्रवादियों के लिए और एनडीए के लिए, क्योंकि 10 नए सांसदों ने बिना कोई शर्त के समर्थन देने की बात कर दी है। ये अतिरिक्त हैं जो कि 292 हैं। 292 तो एनडीए के घटक दल प्री पोल अलायंस वाले हैं ही, लेकिन 10 लोगों ने अपना समर्थन बिना किसी शर्त के लिखित रूप में दे दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जेडीयू पलटू चाचा, पलटू राम नीतीश, जिनका भरोसा वो खुद शायद अपने आप पे ही नहीं उनका भरोसा होगा कि अगले पल वो क्या बोल देंगे, उनके मुंह से क्या निकल जाएगा, तो ऐसे में उसका इंतजाम अमित शाह ने कर लिया। 12 सांसद नीतीश के पास हैं और 10 बिना शर्त के समर्थन के लिए आ गए। तो अगर नीतीश दाएं बाएं जाएंगे तो भी भाजपा के पास 290 सांसद रहेंगे। लेकिन जब ये खेल अगर ऐसा पलटी मारने का शुरू किया और खुलेआम इंडी वाले प्री पोल अलायंस को तोड़ने की बात कर ही रहे हैं, तो फिर नीतीश की जेडीयू का क्या हाल होगा कल्पना करो। और फिर कहने के लिए मुंह भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ जो अटकलें मीडिया लगा रही, क्योंकि इसमें माया का खेल हुआ है। ये चुनाव में माया, जो पहले एम बाय फैक्टर था माई वाला, वो अब माया में हो गया। माया का मतलब खुलेआम पैसा होता है, और इसमें विदेशी फंडिंग कितनी ज़बरदस्त हुई आप अनुमान लगा लो कि जॉर्ज सोरोस और तमाम जो धन्ना सेठ भारत को बर्बाद देखना चाहते थे वो भी इसमें लगे। चाइना लगा। पैसा ऐसा था कि जो राहुल बोल रहे थे कि रेल के किराए के लिए पैसे नहीं है पार्टी के पास, वो 3 चार्टर्ड प्लेन से रायबरेली में प्रचार करने गए थे। खैर वो छोड़िए। तो माया का खेल कैसे है कि एक तो माया, दूसरे मेन यूपी में जो दिक्कत हुई भाजपा को वो मायावती की वजह से हुई। मायावती की निष्क्रियता की वजह से बीएसपी बैकफुट पे चली गई और उसके वोटर कांग्रेस को शिफ्ट हो गए। कांग्रेस में नई जान फूकी विदेशी फंडिंग ने, माया ने। और साथ में एक माया का कौन सा फैक्टर, एक तो माया जो विदेश से आई, एक मायावती यूपी वाली, तीसरी माया 1 लाख खटाखट 8,500 रुपये हर महीने पहुंच जाएंगे। ये स्थिति बनी। हालांकि अब भुगते हैं। हालांकि यहाँ पर हम विश्लेषण रोक के एक बात कहेंगे कि चूंकि वो चुनाव नहीं जीते हैं इसलिए 8,500 वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। लेकिन तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ तो इनकी सरकारें खुद की हैं, वहाँ पैसा देंगे भाई। वहाँ तो तुम्हारी सरकार है ना, अपने वादे को पूरा करके दिखाओ। बाकी बड़े बड़े जो वादे हैं पॉलिसी मैटर वाले, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ वाले, उनको छोड़ो। लेकिन ये पैसे तो आप कहाँ से देने वाले, तो व्यवस्था करके दिखाओ। 3 राज्यों में मॉडल बना के दिखाओ। नहीं तो मुंह में कुछ भी आएगा बोल जाओ। शाम को कौन सा नशा लेते हो और फिर सुबह कुछ भी बोलते हो, खटाखट। और फिर तेजस्वी ने बोला, अखिलेश ने बोला, लेकिन इनकी तो कहीं सरकारें नहीं। तो इनकी बात
और गधे की लात बराबर हो गई। महिलाएं चक्कर लगा रही हैं 8,500 के लिए, अब लेने के देने पड़ चुके हैं। तो खैर ये माया का फैक्टर हो गया। लेकिन यूपी में जो भाजपा बैकफुट पे खेली, उसके बजाय सबसे बड़ी थी पेपर लीक। पेपर लीक को युवा वर्ग बहुत भड़का, क्योंकि पुलिस भर्ती में बहुत तैयारी करनी पड़ती फिजिकली भी। साथ में अग्निवीर को मामला उसमें जोड़ दिया गया कि तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, मात्र 4 साल के बाद निकाल के बाहर किए जाओगे, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। बेरोजगारी का मुद्दा जोड़ा, महंगाई का जोड़ा, जबकि महंगाई तो खैर क्या है, कांग्रेस के विज्ञापन में चाय वाला वो दिखाते तो उसमें शक्कर का दिखाया। जो रेट कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ी थी वही रेट आज भी है। 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि 1 रुपए की और मंदी आई है शक्कर में, लेकिन हम बराबर रेट मानते हैं। आप गूगल गुरु से पूछ लो। तो ये तो खैर महंगाई, वो तो फॉरएवर रोना महंगाई का रहा है। गरीब आदमी बेचारा हमेशा सोचता है चीज़ महंगी है, और जो अमीर आदमी है वो तो उनके पास कोई कमी नहीं रहती, वो तो कुछ भी पैसा अनाप शनाप बहाते हैं। खैर, तो ये जो माया के 3 तरह का फैक्टर हुआ, एक तो मायावती यूपी वाली, दूसरी विदेशी माया जो यहाँ आई, और तीसरी माया 8,500 हर महीने देने की बात। और उसके आगे सारे नाते रिश्ते, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोगों ने, जो बहुत करीबी लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि भाई मोदी तो 6,000 साल में देता है, ये हमें 94,000 और देंगे एक्स्ट्रा। तो वो किसानों के लिए केवल था, ये सभी महिलाओं के लिए था। तो ये माया का फैक्टर हावी हो गया। दूसरी बात, माया का फैक्टर एक और होता कि जब पैसा होता, लोगों तो बहुत पैसे की गर्मी दिखा रहा है, तो जो गर्मी का मौसम था वो पैसे की गर्मी तो नहीं थी, लेकिन मौसम की कुछ ऐसी गर्मी हुई कि इस बार पारा 50 को पार कर गया। और ऐसी गर्मी में भाजपा के वोटर तो सोचे अरे हमारे जाने से क्या होगा, 400 पार तो हो ही रहे हैं, अगर 1-2 सीट घट भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, आएगा तो मोदी ही। और वो अपने कूलर की हवा खा रहे हैं। कौन निकले लू लपट में। दूसरी तरफ के वोटर, उन्हें तो 8,500 महीना लेना ही था, देखो बुरके वाली पहुंच गई, तो उन्होंने तो अपने स्टेचर वाले लोगों से भी वोट डलवाया। तो ये भारी अंतर हो गया। वो वोट किसको गया, एक तो वो 8,500 के लिए गया, और वैसे भी वो भाजपा से तो उतना उनका लगाव है नहीं। अब रही बात कि और कौन से फैक्टर यूपी में एक फैक्टर ये हुआ कि जो विदेशी थिंक टैंक था पैसे के अलावा, जिसमें कि हिंडनबर्ग जैसी एजेंसियां थीं जो नैरेटिव सेट करके किसी भी देश को बर्बाद कर देती हैं। तो यानी नैरेटिव सेट करने वाले थिंक टैंक विदेशी, क्योंकि ये पप्पू तो कभी पास नहीं हो सकता, ये टीपू भी कुछ नहीं, बाप का विरासत संभाल रहे हैं, और ये जो बिल्ली के भाग से छींक के टूटते हैं, ये कोई इनकी मेहनत मशक्क़त या इनका दिमाग का कमाल नहीं है, ये खटाखट का कमाल है। उधर तेजस्वी इतना हाँक रहे थे 4 सीटें ला पाए, और बातें बड़ी बड़ी, हेलीकॉप्टर में उड़ान भर भर के जाने क्या नाटक नौटंकी। तो ये कमाल विदेशी थिंक टैंक का था कि मुद्दे को कैसे वो करें। उन्होंने मुद्दों को भुनाया, अच्छे से दिमाग में बिठाला, नैरेटिव ये सेट किया कि कैंडिडेट अच्छा नहीं, नकारा है। फिर जातियों में ब्राह्मण को नाराज करने का उन्होंने फार्मूला चलाया, ठाकुरों को नाराज करने का, और 80 वर्ग तो मायावती की वजह से बोला अब वो कांग्रेस में जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो पैसे से सेट हो ही जाते हैं। बोले नहीं, इस बार मायावती निष्क्रिय है तो वो वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा। भाई कैसे पता है शिफ्ट हो रहा? तो ये नैरेटिव मीडिया के द्वारा सेट किए जाते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बच्चे बोलते हैं नहीं हमें ये सामान चाहिए, और बच्चों की छोड़ दो, जो बहुत अनुभवी लोग होते हैं वो भी टीवी में एड देख के उनका मन भी होता है कि ये चीज़ ले लें। तो ये मीडिया के द्वारा नैरेटिव सेट करना, ये भी सब हुआ। तो कुल मिला के इसमें जो भी हुआ, लेकिन हमने शुरू में बोला कि मोदी है तो मुमकिन है। इतना सब होने के बावजूद जहां कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस 3 अंकों में नहीं पहुंची, और गठबंधन 234 पे अटका, उधर केवल भाजपा 240 और एनडीए 292, फिर वो एसकेएम आ गया 93 हो गए, और अब और लोग जुड़ के
ये मामला 302 का हो गया क्योंकि 9 लोग और जुड़ गए। वो कौन से? शिरोमणि अकाली दल पंजाब से साथ में मिलके लड़ते तब तो फिर हो ही क्या जाता, एक तरफा जीतते, लेकिन तब खपा खपा थे। अब कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकते, आपके साथ मजबूर में आएगा बिना अनकंडीशनल सपोर्ट। अब मंत्री पद भी नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय लोक दल पार्टी जो है आरएलपी, एक उनका भी है, उन्होंने बिना शर्त भारत आदिवासी पार्टी, उसने एक अपना समर्थन दे दिया। जोराम पीपुल्स पार्टी ने दे दिया। वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी इसने दे दिया। और 4 निर्दलीय एमपी हैं, उन्होंने बिना शर्त के सपोर्ट कर दिया। तो जो 92 की संख्या थी वो 10 प्लस होके 302 होके, यानी जो कि बहुत खतरनाक आईपीसी की धारा है मर्डर की, तो ये मर्डर हो गया है INDIA के मंसूबों का, इंडी घमंडिया गैंग के मंसूबों का मर्डर हो गया 302। और ये अभी शुरुआत है, अभी तो ये संख्या कहाँ जाके रुकेगी, ये तो सिर्फ आज दूसरा दिन ही है। तो ये 302 तक पहुंच गए। अब अगर श्रीमान नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी अगर टाटा बाय बाय करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी बहुमत से 2-3 सीटें ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि कुछ ऐसे हैं एमपी जो जेल में ही रहेंगे, वो कभी वोट नहीं दे पाएंगे, चाहे वो आनंद पाल हो और चाहे इंजीनियर रशीद हो। और कुछ की सदस्यता जाने की गारंटी अफजाल अंसारी, महुआ मोइत्रा और खुद राहुल गांधी की, और राहुल गांधी 2 जगह से लड़े हैं। तो कुल मिला के एक जगह उनकी वो जानी है, तो कंफर्टेबल मेजॉरिटी है जनता दल यू, यानी नीतीश और लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार नहीं, हालांकि नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं, चंद्रबाबू नायडू भी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को बिरयानी की पहचान से IT हब बनाया था। बेहद समझदार व्यक्ति है। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए स्पेशल स्टेटस दिलाने के नाम पे वो अलग जरूर हो गए थे, लेकिन बाद में पछतावा हुआ और बहुत सोच समझ के वो आए। नहीं तो भाई सर कांग्रेस भी तो इनसे गठबंधन करने को तैयार थी। मान लिया चंद्रबाबू नायडू, हालांकि उन्होंने अपने एमपी को बोला कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, सब उन्हीं पे छोड़ रहे हैं, लेकिन मान लिया जैसा कि खबरें चलाई जा रही मीडिया के द्वारा, जबकि मोदी सरकार से संबंधित एक भी खबर कभी ये सही बता नहीं पाए, मान लिया ये दोनों चले जाते हैं, तो चंद्रबाबू के जाने से जो 4 वहाँ वाईएसआर कांग्रेस के वो तो खटाखट 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 आ जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता, 2 दर्जन ही हुए, 22 उनके 22 उनके, लेकिन फिर खुला लाइसेंस आ जाएगा, सरकार तो बनी जाएगी, खुला लाइसेंस मिल जाएगा। ये दे देंगे अमित शाह को कि अब तोड़ो, अब हम उफ भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो तोड़ फोड़ करेंगे और ये आह और उफ भी नहीं कर पाएंगे। तो न तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार बचेगी, और वो जेल जा चुके हैं, फिर जेल की यात्रा भी करनी पड़ जाएगी। इधर नीतीश अगर अब की बार उछले तो मेढक जैसी गति होगी, कहीं के नहीं रहेंगे, पार्टी भी टूटेगी और चुनाव सर पर है। जनता अब इनको फटे हुए क्या लेके दौड़ाएगी, समझ रहे हैं? बिहार का चुनाव भाजपा अपनी दम से जीत लेगी फिर। तो कुल मिला के गंभीर स्थिति जो बता रहे हैं मीडिया वाले, ये अभी भी पैसा काम कर रहा है, पैसा बोल रहा है, यानी माया बोल रही है। ये चैनलों के माध्यम से बहुत बुरी स्थिति इन दोनों नेताओं की, ऑलरेडी वो मुख्यमंत्री बने, उन्हें क्या लालच है भाई, वो तो मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिला के अगर उन लोगों को भरमाया लुभाया और वो मान लिया इनके बहकावे में आते हैं तो दुर्गति होना तय है। भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी अपनी दम से 2 विधानसभा जीत चुके हैं चुनाव के साथ में ही, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ तक टीडीपी की बात, सिक्किम भी इनके साथ आ गया अनकंडीशनल, 3 स्टेटें बढ़ गईं। अब अगर टीडीपी ज़्यादा होशियारी दिखाएगी तो कहीं की नहीं रहेगी, और फिर भले वहाँ की सरकार वो तो कभी भी गिराई जा सकती है,
356 का इस्तेमाल भाजपा ने भले ज़्यादा न किया हो, लेकिन कर तो सकती है, और इस बार मोदी रियायत नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये 240 की यात्रा देखना 272 पर पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेगी तो खटाखट का ये माया वाला 1 लाख वाला फंडा तो खत्म। तो फिर मोदी जब चाहेगा, परिस्थितियां अनुकूल, क्योंकि मोदी नब्ज टटोलना जानते हैं, तो वो फिर से चुनाव करा सकते हैं। तब तो पूर्ण बहुमत आएगा अकेले भाजपा को। तो कुल मिला के दबाव में मोदी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन, मोदी को दबाव जब रसिया अमेरिका नहीं ले पाया, तो इनकी क्या औकात है। चाइना की ऐसी कर दी, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दिया। अब अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मीडिया उचका दे, हालांकि वो नहीं उचक रहे हैं, मीडिया उचका दे, तो इनके हाथ में कटोरा भी नहीं, जेल वाला कटोरा थमा देंगे। नीतीश तो खैर आए वाए साए हो ही गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का तगमा कभी भी छिन जाएगा। तो ये स्थिति है ताज़ा तरीन, और माया फैक्टर हावी रहा है। और माया तो माया महा ठगिनी हम जानी, तो अच्छे अच्छे ठग लिए जाते हैं, तो वोट ठग लिए गए इस माया के चक्कर में। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में अवश्य लिखें, और अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि राजनीतिक जो हमारा इंटरेस्टिंग विषय है उस पर ऐसी ऐसी बातें हम बताएंगे। बशर्ते हमारे, चूँकि राजनीति के वीडियो 100, 125, 200 ही व्यू होते हैं, इसमें आप लोग जुड़ें, फिर आप देखो हम कैसे कमाल के वीडियो आपको बताते हैं। हमने जो डाले उनको लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं, और शुरू से एनडीए वर्सेज इंडिया का जो तथाकथित है, उसका हमने डे 1 से जो विश्लेषण किया है वो 100% टंच रहा, 24 कैरेट खरा हमारा विश्लेषण रहा है। तो जय जय सिया राम।